प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे ई रिक्शा बाबा बने आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। भक्ति और आस्था के इस महापर्व से पहले कई अनोखे दृश्य और कहानियां उभर कर सामने आ रही है। इन्हीं में से एक ई रिक्शा बाबा के नाम से प्रसिद्ध महंत ओम, जो दिल्ली से अपने कस्टमाइज्ड 3 व्हीलर ई रिक्शा के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं। उनकी यह अनोखी यात्रा महाकुंभ में चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक संगम नगरी प्रयागराज में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं महाकुंभ की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। इस बीच साधु संत और श्रद्धालु भी महाकुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। महंत ओम, जिन्हें ई रिक्शा बाबा के नाम से जाना जाता है, वो एक कस्टमाइज्ड 3 व्हीलर के साथ दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए पहुंचे। महाकुंभ में उनकी यह एंट्री लोगों में चर्चा का विषय रही। उन्होंने बताया कि दिल्ली से प्रयागराज तक का सफर उन्होंने अपने कस्टमाइज्ड 3 व्हीलर ई रिक्शा से तय किया है। इस यात्रा में उन्हें 12 से 13 दिन का समय लगा है। बाबा ने कहा कि यह ई रिक्शा धीमी गति से चलता है। बाबा ओम ने कहा कि इस ई रिक्शा में बिस्तर, लिखने पढ़ने का सामान और रोजमर्रा की जरूरी चीजें रखी हुई है। अगर किसी को रास्ते में मदद की जरूरत होती है तो मैं अपने ई रिक्शा से उनकी सहायता करता हूँ। उन्होंने ई रिक्शा से चलने के पीछे वजह कम खर्चा होना बताया है। इस संबंध में क्या कुछ कहा ई रिक्शा बाबा ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। वो यहाँ से दिल्ली से यहाँ आने में करीब 12-13 दिन लग गया। आते हुए अगर रास्ते में कहीं थोड़ा चार्ज भी करा लिया और दिन रहने पर ये गाड़ी चलती रहती है। थोड़ा एक धीमी चाल की गाड़ी भी है और धीमा चाल भी रखते हैं। अपना चलते हुए आते हैं, आराम से जहीं हुआ खाना खाया, फिर आगे बढ़े, फिर आए, फिर पढ़े। और कहीं इच्छा हुआ रुक करके कि यहीं पढ़ें लिखें या कुछ नई सोच आ गया तो वहाँ लिखते भी हैं। इसमें क्या क्या है आपके इस गाड़ी में? इसमें हमारा सारा बिछावन है, गाड़ी का सब सामान है, हमारा सारा सामान रहता है और इसमें और कोई कुछ नहीं। क्या क्या करते हैं इसी गाड़ी में आप? अपना पढ़ते भी है, लिखते भी है। कहीं अगर कोई आदमी रोने वाला आ जाता है, जैसे कोई मरने वाला है, कोई मर भी रहा है तो उसको बचा भी देते हैं। ये नहीं है कि नहीं बचा देते हैं। खाना पीना भी इसी में होता है? हाँ, खाना पीना भी इसी में होता है। जा रहा है तो यहीं बना लिया, गर्मी रहता है तो बाहर बनाते हैं। और ई रिक्शा से क्यों चलते हैं महाराज? ई रिक्शा से चलने के पहले हमें एक लड़का है, वो हमें पेट्रोल गाड़ी दे दिया। उसमें 2000 से 2200 रुपया पर डे खर्चा हो जाता था और उस पर कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ तो 1500 मांग देता था। वो पुराना, हम तो एक तो घर द्वार त्याग करके साधु बना, उसमें अगर ठग या चोरी या गलत की बात उठता है तो साधुता पर वो क्लेम लगता है कि नहीं ये गाड़ी नहीं रखे। तो उसके बाद अजय वर्मा नाम का एक लड़का है, उसने हमको दे दिया गैस वाला गाड़ी। तो उसमें भी मैंने 1200 का लगभग दिन में खर्चा बैठे। हालांकि वही खर्चा दे देता था उस टाइम, कहे कि देखो अजय ये हम लेकर क्या करेंगे, गाड़ी तो तुम दे देगा, खर्चा कौन देगा ये रोज का, ये रखो हम नहीं ले गई। तब जा कर के हम लोग वहीं पर पूजा जमुना किनारे में करते थे। एकाएक वहाँ से लखनऊ से वो फोन आया कि आपके लिए ई रिक्शा रखे हैं, लीजिएगा कि जहाँ लाओ तब तो अच्छा होगा। वहीं गए, वही बना दिया। किसी ने प्लेट दान किया, किसी ने कुछ दान किया और ई रिक्शा ये करके हम लोग करिए। हाँ ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका 3 फीट चौड़ाई है। सोते कैसे हैं महाराज? इसमें भीतर लंबा है, हम जितना चाहिए हमें 6 फीट के लगभग हैं, तो इसमें 1 फीट बच ही जाता है। कोई सोने में एक आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आदमी का जगह नहीं है। दिक्कत कोई अगर वैसे इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत हो जाता है, अन्यथा एक आदमी में कोई प्रॉब्लम